हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब बहुत 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 अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत खुश होंगे। अल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी सेहत दे, ज़िंदगी दे और आपके ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली कल से यहाँ सैंड स्टॉर्म है, रेत वाली तूफ़ान, और उसके बाद बूंदा बूंदी बारिश भी हुई थी रात में। तो आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। और आज सैटरडे है, स्कूल यहाँ बंद होता है फ्राइडे सैटरडे। ऐसे भी शाम में नीचे बच्चे खेलते हैं, मगर आज सैटरडे है तो कुछ ज़्यादा बच्चे हैं। तो मेरी खिड़की से नीचे का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ जो आप ग्रीन पर्दा देख रहे हैं वो न्यू इंडियन स्कूल है। स्कूल होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं और ज़्यादातर टीचर, प्रिंसिपल, और जस्ट बगल में दो दो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उस वजह से नर्सेज, डॉक्टर्स। तो हमारा कॉलोनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब प्लस ये मेन रोड से जस्ट अंदर होकर के, मतलब सेकंड रोड ये होता है, उस वजह से बच्चों के लिए सेफ़ है, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी हमें घर बदलना है क्योंकि इस एरिया में छोटा कोई फ़्लैट नहीं है और हमारा ही फ़्लैट सबसे छोटा था। 5 साल से हम लोग यहाँ हैं, घर बदलने का सोच रहे हैं, मगर एरिया की वजह से हमारा दिल ही नहीं हो रहा है कि हम यहाँ से छोड़ के जाएं। इस तरह का एरिया, ऐसा फ्लैट, लिफ्ट, पार्किंग, लोग, इस तरह का कुछ मिल ही नहीं रहा है। देखते हैं, अगर ऐसा कुछ मिला तो हम जल्द ही घर शिफ्ट करेंगे। तो आज मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी थोड़ी बहुत कुरान शरीफ से रिलेटेड बातें जो मुझे पता है। ऐसे मुझे मालूम है कि आप तमाम लोग भी उन सब चीज़ों में आधा से ज़्यादा जानते होंगे, और जो नहीं जानते होंगे वो मेरे थ्रू आप जान जाएंगे। तो मुझे कमेंट करके नीचे बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी बात नहीं मालूम थी। ऐसे मेरे पास भी ज़्यादा इस्लामिक नॉलेज है नहीं, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे हिदायत दे कि मैं नमाज़ कायम कर सकूँ, उनके बताए हुए सारे रास्ते पे चल सकूँ, कुरान शरीफ में जिस तरह से ज़िंदगी जीने का हुक्म है वैसे जी सकूँ। आमीन सुम्मा आमीन। मगर हाँ, कोशिश करती हूँ, कभी अकेले होती हूँ तो कुछ कुछ जानूँ, कुछ कुछ पढ़ूँ। तो चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कुछ चंद टॉपिक्स कुरान शरीफ से रिलेटेड। आई होप आप लोग को पसंद आएगा ये वीडियो, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप मेरे राइटिंग पे नहीं जाएं, ये मैंने बहुत जल्दी जल्दी में कुछ पॉइंट्स को याद रखने के लिए लिख लिया है ताकि बताने में मैं कुछ भूल ना जाऊं। और इस डायरी में मैं जो भी इस्लामिक चीज़ें पढ़ती हूँ उस चीज़ को नोट कर लेती हूँ। जैसे यहाँ सूरह ताहा के बारे में ज़िक्र है, सब चीज़ ये सब आप देख सकते हैं। जल्दी जल्दी कुछ पढ़ना होता है तो उसको नोट कर लेती हूँ, इस डायरी का यही काम है। और कोई चीज़ लिख लेने से आप जब उसको पलट के फिर कभी देखते हैं तो वो चीज़ आपके जहन में बहुत जल्दी से आ जाती है। इसलिए कोशिश क्या करें कि आप जो भी चीज़ पढ़ें उसको लिख लें, चाहे वो कैसी भी राइटिंग में हो। जैसे मेरी राइटिंग कितनी गंदी सी लग रही है। तो खैर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कुरान को हमें बावजू पढ़ना चाहिए। अगर आप लड़की हैं तो सर को अच्छे से कवर कर लें, बाल वाल अच्छे से ढक लें और वज़ू कर लेना चाहिए। और स्टार्ट में हमें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के साथ स्टार्ट करना है, तब बिस्मिल्लाह पूरा पढ़ना है, क्योंकि हमें पहले शैतान के शर से ख़ुद को पनाह अल्लाह से मांगनी है। डायरेक्ट आप सिर्फ बिस्मिल्लाह करके कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते। कुरान शरीफ स्टार्ट करें तो आपको आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना होगा। तो हम सब जानते हैं कुरान शरीफ में 30 पारे हैं, मगर टोटल सूरा 114 है। ये भी हमें सबको पता है कि कुरान शरीफ हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, और ये लगभग 23 साल तक उन पर नाजिल होता रहा। 23 साल कहने का मतलब है कि जब आप लोग सबको पता होगा कि रसूल पाक की उम्र 40 साल थी, तब उन पे नबूवत आई थी, मतलब पहली बार उन पे नबूवत आई और कुरान शरीफ नाजिल होना स्टार्ट हुआ।
कुरान शरीफ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, कभी थोड़े से सूरे के कुछ आयात नाजिल होते थे, कभी कोई कोई पूरी सूरह भी नाजिल होती थी। तो इस तरह करते करते पूरा कुरान शरीफ कंप्लीट होने में 23 साल लग गया, जो कि 13 साल मक्का में नाजिल हुआ और 10 साल मदीना में नाजिल हुआ। ठीक है, और जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि लगभग 63 ईयर्स के आसपास रसूल पाक इस दुनिया से चले गए। ठीक है, तो 40 साल में नबूवत मिली, 23 साल तक कुरान शरीफ नाजिल हुआ, 63 ईयर्स मतलब लगभग जितने साल तक जिए नबूवत से, तब तक उन पे कुछ ना कुछ सूरह के रूप में, आयत के रूप में नाजिल होती रही। और कुरान शरीफ स्टार्ट हुआ था नाजिल होना रमज़ान में, ये हम लोग सब जानते हैं, इसीलिए रमज़ान में कुरान शरीफ को पढ़ने की बहुत ज़्यादा सवाब है। आप सब कोशिश किया करें, ख़त्म करना ना करना वो अलग सा मैटर है, मगर कुरान शरीफ पढ़ा ज़रूर किया कीजिए रमज़ान में। कुरान शरीफ खुद कुरान, ये वर्ड कुरान शरीफ में 70 टाइम्स आया है। पहला सूरा, आखिरी सूरा हम सब जानते हैं कि कुरान शरीफ स्टार्ट होता है सूरा फातिहा से और ख़त्म होता है सूरह नास से। सबसे छोटा सूरा कुरान शरीफ में सूरह कौसर है, सिर्फ 3 आयात के सूरह कौसर है। और सबसे बड़ा सूरा सूरह बकरा है। सूरह बकरा सबसे बड़ा सूरा, ये 2.5 पारे में है सूरह बकरा। तो डायरेक्टली तो कुरान शरीफ हम सब जानते हैं, कुरान शरीफ इस्लामिक किताब है, दुनिया में किसी ने उसे नहीं लिखा, अल्लाह के तरफ से वो आता था और रसूल पाक को सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था। तो ये लाने का काम रसूल पाक के पास अल्लाह का पैगाम लाने का काम कौन से फरिश्ते करते थे? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये करते थे, जो आसमान से ला करके कुरान शरीफ रसूल पाक पे नाजिल करते थे। अल्लाह के बताई हुई सारी बातें रसूल पाक को वो सुनाते थे। तो ये काम जो मतलब समझिए एक चेन, एक ब्रिज का काम जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने किया। कुरान का लिटरल मीनिंग क्या होता है? कुरान मतलब विच इज़ बीइंग रेड, जिसे पढ़ा जाए, टू रिसाइट, जिसका मतलब आप वर्णन करते रहें, जिसे पढ़ते रहें। इसीलिए कुरान शरीफ कहा जाता है कि आप उसे ताकों पर ना रखें, एक पन्ना सही, कुछ आयत ही सही, आप कोशिश करें कि रोज़ाना पढ़ें, नहीं कुछ तो जुमा के जुमा पढ़ें, मगर कुरान शरीफ पढ़ के आप ताक पे ना रखें, क्योंकि इसका नाम ही है टू रिसाइट, जिसे पढ़ा जाए, जिसको हमेशा ज़िक्र में लाया जाए। और कोशिश कीजिए कि सिर्फ पढ़िए नहीं, उसका मीनिंग भी पढ़िए, और कुरान शरीफ में जैसे बताई गई है उस तरह की ज़िंदगी कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत भी जीने की कोशिश कीजिए। हमारे रसूल की बताए हुए सुन्नत पे चलने की कोशिश कीजिए। कुरान शरीफ में 25 रसूल और नबियों के नाम मेंशन हैं, और सबसे ज़्यादा मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान शरीफ में बताया गया है। सबसे ज़्यादा मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में मेंशन किया गया है। अच्छा, जब जजमेंट का दिन आएगा, जब हम सब खड़े होंगे अल्लाह के सामने, जब हमारा हिसाब किताब होगा, तो नमाज तो पहला सवाल है जो अल्लाह पाक पूछेंगे कि तुमने नमाज़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो लेकिन उस दिन हमारा साथ, जितना हमने कुरान शरीफ पढ़ा है और जितने हमने रोज़े रखे हैं, वो हमारा साथ देंगे। हाँ, तो ये मैंने आपको बता दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान शरीफ में सबसे ज़्यादा है। हाँ, फ़रिश्तों को अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ पढ़ना नहीं सिखाया है। ये गिफ्ट सिर्फ़ अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम की औलादों को, यानी आदमियों को, यानी कि हमें नसीब किया है कि हम कुरान शरीफ को पढ़ सकते हैं। तो फ़रिश्तों को कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता है, मगर उन्हें कुरान शरीफ सुनना इतना ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए जब भी आप कुरान शरीफ पढ़ें तो आप ये सोच लें कि आपके आसपास बहुत सारे फ़रिश्ते ज़रूर मौजूद हैं। तो आप सोचिए कि उस घर में कितना ज़्यादा बरकत और ख़ैर होगा अगर उस घर में हर कोई मेंबर किसी न किसी वक्त पे कुरान शरीफ पढ़ रहा होगा। सुबह कोई पढ़ रहा, दोपहर कोई पढ़ रहा, शाम कोई पढ़ रहा। इसका मतलब दिन भर उनके घर में अच्छे नेक फरिश्ते मौजूद हैं। तो कुरान शरीफ पढ़ें और महसूस करें कि आपके आसपास नेक और अच्छे फरिश्ते ज़रूर मौजूद हैं। कुरान शरीफ में जो कुछ औरतों का ज़िक्र है, लेकिन ज़्यादातर औरतों का ज़िक्र उनके मेन नाम से नहीं है, जैसे उम्मे मूसा, इस तरह से, मतलब फ़िरौन की बीवी या मूसा अलैहिस्सलाम की माँ, इस तरह से ज़िक्र है। मगर एक औरत जिसका ज़िक्र भी है और जिसके नाम से सूरा भी है, वो सूरा है मरियम अलैहिस्सलाम के नाम पर। ठीक है, ये फ़कत एक औरत है जिनका नाम मेंशन है कुरान शरीफ में, मरियम अलैहिस्सलाम, और सूरह मरियम इनके ऊपर है।
मरियम अलैहिस्सलाम कौन थी? हम सब जानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा थी, उनकी मम्मी थी। तो पहला सूरा जो रिवील हुआ रसूल पाक पर वो था सूरे अल अलक, ठीक है। लेकिन ये पूरा सूरा एक साथ रिवील नहीं हुआ था, उसकी कुछ आयतें, जहाँ तक मुझे ध्यान है 5 आयतें ही रिवील हुई थी। और पहला कंप्लीट सूरा जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ आयतें जिस वक्त जिसकी ज़रूरत पड़ती थी उस तरह वो आयत रिवील होती थी। कभी किसी सूरा का आयत रिवील हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट बार उसी सूरा का आयत रिवील होगा, कुछ दूसरे सूरे का भी आयत रिवील होता था। तो सिचुएशन के हिसाब से और वक्त के हिसाब से जैसे जैसे रसूल पाक जिस सिचुएशन में होते थे उस तरह से सूरे रिवील होते थे, आयतें रिवील होती थी। तो जो पहला सूरा जो कंप्लीट रिवील हुआ वो था सूरे फातिहा, जो हमारा पहला सूरा कुरान शरीफ के पहले पन्ने पर जो है। और लास्ट सूरा जो रिवील हुआ वो था सूरे अन-नसर। पहला सूरा अल अलक और लास्ट सूरा अन-नसर, ठीक है। गारे हिरा मक्का में पहला सूरा नाजिल हुआ था। अब बस 2 ही पॉइंट बचा है, और भी मुझे कभी कुछ मालूम होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो कुरान शरीफ में 6 ऐसे फल जो कुरान शरीफ में मेंशन हैं वो कौन कौन से हैं? फिग, अंजीर, ऑलिव, जैतून, पोमेग्रेनेट, अनार, बनाना, केला, ग्रेप्स, अंगूर, डेट, खजूर। तो और पोमेग्रेनेट को हम कहते भी हैं कि ये जन्नती फल है, जन्नत का इसमें कुछ जन्नत का ये फल है, तो इसीलिए। और ये सारे फलों में अल्लाह पाक ने बहुत शिफा बख्शी है, आप ज़रूर खाया करें। खजूर बहुत ताकत आपको देता है। इसी तरह सब फल, ये 6 फल कुरान शरीफ में मेंशन है। और इसी तरह 21 जानवर भी कुरान शरीफ में मेंशन है। तो 21 जानवर मैं यहाँ पे पूरा 21 नहीं बता पाऊँगी क्योंकि शायद मुझे पूरा मालूम भी नहीं है, मगर मैं आपको कुछ का बताती हूँ। जैसे सूरे बकरा मैंने आपको बताया था ना कि सूरे बकरा सबसे बड़ी आयत है, सबसे बड़ी सूरे है। तो बकरा का इटसेल्फ मीनिंग होता है काऊ, गाय। तो इसी तरह कुरान शरीफ में 21 जानवरों का, जिसमें इंसेक्ट्स भी इंक्लूड कर लें, वो मेंशन है। जैसे कि गधा, कुत्ता सूरे कहफ में मेंशन है। हाथी के नाम से तो पूरा एक सूरा है, सूरा फिल। फिर चींटी, मकड़ी, घोड़ा। तो इस तरह से काऊ मैंने बता दिया। मवेशी, द केटल के भी नाम से एक सूरा है। तो इसी तरह से 21 जानवरों का नाम कुरान शरीफ में मेंशन है। तो आई होप आपको आज का ये जो मेरा वीडियो है पसंद आया हो, और पसंद आए तो प्लीज़ एक थम्स अप दे दें और लाइक, शेयर, कमेंट करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताइए ताकि उन्हें भी अगर कुछ बातें नहीं मालूम हो तो वो मेरे वीडियो से जान सकें। ख़ुद भी सवाब कमाइए और मुझे भी सवाब कमाने का मौका दीजिए। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफ़िज़।